तीसरा प्रश्न, अनुकंपा कर समझाएं सद्गुरु से आंतरिक निकटता का अर्थ। एक तो निकटता भौतिक है, भौतिक निकटता से सद्गुरु के पास नहीं पहुंचा जाता, और सारे संबंध इस जगत में भौतिक संबंध हैं। गुरु का संबंध अभौतिक संबंध है। तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ते हो, वो उसकी देह का प्रेम है। तुम अपनी मां को प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारी देह तुम्हारी मां से आई है। तुम्हारी देह और तुम्हारी मां के देह में एक तरंग है, एक जोड़ है, एक सेतु है। तुम अपने भाई को प्रेम करते हो, अपनी बहन को प्रेम करते हो क्योंकि तुम एक ही स्रोत से उमगे हो। तुम्हारे भीतर एक तरह की समानांतरता है। गुरु से प्रेम असंभव घटना है, घटती है मगर करीब करीब असंभव घटना है, क्योंकि देह का कोई नाता ही नहीं। और अगर गुरु से भी तुम्हारा देह का नाता है तो फिर गुरु शिष्य का संबंध नहीं, फिर मित्रता होगी, प्रेम होगा, कुछ और होगा, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति में तुमने देह नहीं देखी, आत्मा देखी। और ऐसा नहीं है कि गुरु और शिष्य के संबंध में देह का खंडन करना है, नहीं, देह के ऊपर उठना है। देह तो दिखाई पड़ती, देह है तो दिखाई पड़ेगी ही, लेकिन देह ही दिखाई नहीं पड़ती। देह के भीतर जो ज्योतिर्मय बैठा वह दिखाई पड़ने लगता है, और धीरे धीरे उस ज्योतिर्मय में इतना डूब जाता है भाव की देह भूल जाती। जिस व्यक्ति के पास बैठे बैठे देह भूल जाए वही तुम्हारा गुरु है। जिस व्यक्ति के पास बैठे बैठे अदृश्य की प्रतीति होने लगे वही तुम्हारा गुरु है। जिसके भीतर से भगवत्ता की पहली किरण तुम्हें दिखाई पड़े, जिसे तुम भगवान कह सको, वही गुरु है। मैं ये नहीं कहता कि गुरु को भगवान कहना चाहिए, जिसको तुम भगवान कह सको वही गुरु है। यह आकस्मिक नहीं है कि बौद्धों ने बुद्ध को भगवान कहा और जैनों ने महावीर को भगवान कहा, और दोनों धर्म ईश्वर को मानने वाले धर्म नहीं है। ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन जब किसी व्यक्ति में मृण्मय देह के भीतर चिन्मय का भाव अनुभव होगा तो क्या करोगे? भगवान शब्द का उपयोग करना ही पड़ेगा। भगवान का अर्थ ईश्वर नहीं होता, भगवान का इतना ही अर्थ होता है जगत पदार्थ पर समाप्त नहीं है। ऐसा किसी व्यक्ति में अनुभव हुआ, देह के पार कुछ है, इसका सुराग मिला। देह के पार कुछ है, इसकी झलक कभी कभी पकड़ में आती, कभी कभी चूक जाती। कोई क्षण होते हैं सौभाग्य के जब आंख खुलती है और एक क्षण को तुम रूपांतरित हो जाते हो। तो गुरु के आंतरिक निकटता का पहला अर्थ, जिसमें तुम्हें भगवत्ता दिखाई पड़े। दूसरी बात, जिसके पास तुम्हारे भीतर समर्पित होने का सहज भाव पैदा हो, चेष्टित नहीं, सप्रयास नहीं, किसी हेतु से नहीं, मोटिवेटेड नहीं, अनायास, जिसके पास झुक जाना अनायास हो जाए, करना पड़े तो काम का नहीं, दूसरों को देखकर करो तो भी काम का नहीं। वो अनुकरण है, वो झूठा है। ऐसा रोज हो जाता है। कोई व्यक्ति मेरा आके चरण छू रहा है, दूसरा व्यक्ति जो उसके पीछे मिलने आया है वो भी ये देख के कि चरण छूना चाहिए, छू लेता है। मैं एक बार मृदुला के घर बंबई में मेहमान था।
दो मित्र मुझे मिलने आए थे, दोनों बैठे थे, वर्षों से मुझे जानते थे, वर्षों से मुझे मिलने आते थे। तीसरा आदमी आया, वो नया आदमी था, वो पहली दफा आया था, उसे मेरे ढंग का भी कुछ पता नहीं था। वो साधु संतों के पास जाता होगा, तो उसने जल्दी से 100 का एक नोट निकाला और मेरे चरणों में रखा। वो अपने गुरु के चरणों में रखता होगा। इसके पहले कि मैं उसको कुछ कहूं, वो जो दो सज्जन बैठे थे उन्होंने भी जल्दी से रुपए निकाले और मेरे पैर में रखे। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने उनसे पूछा, भाई ये आदमी नया है, इसे नोट मूल्यवान मालूम पड़ता है, ये गुरु के पास भी जाए तो नोट को ही धन मानता है, इसका मूल्य नोट में है, इसके पास और कुछ चढ़ाने को नहीं, ये गरीब आदमी। मगर तुम तो मुझे जानते हो और तुमने, मैं 10 साल से जानता हूं, कभी नोट नहीं चढ़ाया, आज तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने कहा, जब इस आदमी ने चढ़ाया तो हमने सोचा कि अरे हमने कभी नहीं चढ़ाया, चढ़ाना चाहिए, हमसे बड़ी भूल हो रही। अब ये पहला आदमी तो गलती कर ही रहा है, लेकिन फिर भी इसकी गलती कम से कम इसकी निजी है। ये दूसरे जो आदमी गलती कर रहे हैं, ये उधार गलती कर रहे हैं, इनकी गलती भी अपनी नहीं है। अगर तुम किसी को देख के किसी के चरणों में झुक जाओ तो वो झूठ होगा। अगर तुम किसी लोभ के बस झुक जाओ तो झूठ होगा। अगर तुम इसलिए झुक जाओ कि शायद कुछ लाभ होगा, चुनाव में खड़े हो गए, शायद जीत जाएंगे, इधर मेरे पास लोग आ जाते, चरण छू के कहते हैं कि चुनाव में खड़े हो गए, अब आपके हाथ में लाज। मैं उनसे कहता हूं, अगर तुम सच में मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो चुनाव में हारोगे, क्योंकि मैं वही आशीर्वाद दे सकता हूं कि भगवान न करे कि तुम जीत जाओ। क्योंकि पहले निकल आओ उस पागल खाने के बाहर तो अच्छा है, घुसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। एक दफे दिल्ली पहुंच गए, फिर राजघाट पे ही मरते हैं लोग, फिर लौट नहीं पाते। दिल्ली के बाद राजघाट ही बचता है, फिर और जाओ कहां? तो अभी बाहर से निकाल लूंगा तुम्हें। वो कहते नहीं नहीं, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। वो घबराने लगते कि आप मजाक कर रहे नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर मैं उनसे कहता हूं मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो मैं यही दूंगा कि परमात्मा करे कि तुम कभी राजनीति में सफल ना हो पाओ, क्योंकि जो राजनीति में सफल हुआ वो धर्म में हार गया। जो संसार में सफल हुआ वो शायद परमात्मा को याद ही ना कर पाए, वो इसी सफलता में भटक जाए। कहते ना, हारे को हरिनाम। तो मैं तुमसे कहूंगा हार जाओ ताकि कम से कम हरिनाम याद आए। हारे में लोग याद करते हैं, जीते तो अकड़ जाते हैं। तो जीत अंततः महंगी पड़ती। तो वे कहते हैं हम और संतों के पास जाते हैं, वो तो आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा उनकी वो जाने, वो किस भांति के संत हैं वो जाने, मैं कोई संत नहीं। मैं तो जो सच सच है वही तुमसे कह रहा हूं। मेरा हार्दिक आशीर्वाद तो यही कि तुम कभी जीतो ना। अब ये आदमी झुकने आया था, ये झुकने नहीं आया था, ये कुछ लेने आया था। कुछ भीतर वासना थी, लोभ था, कुछ हेतु था। अगर हेतु से झुको तो गुरु के पास नहीं पहुंच सकोगे। अहेतुक झुक सकते हो। अहेतुक झुकने का क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ होगा कोई जगह झुकने योग्य लगी, कोई जगह थी जहां बिना झुके नहीं रहा जा सका, कोई जगह थी जहां सोचा भी नहीं था और झुक गए।